वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल आपने देखा होगा, ठहरो ज़रा सुनो मेरी बात। तो ये रीडिंग आपके पर्सन के चैनल लव मैसेजेस पर है और इस रीडिंग में हम उनका अगला कदम आपके लिए जो वो लेना चाहते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। इस रीडिंग को मैंने रखा है पिक ए कार्ड में और स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस हैं, उन्हें देख लें। देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ। सबसे पहला ऑप्शन, आपके जो पर्सन हैं वो चाहते हैं इमोशनली इस रिलेशन में वो बैलेंस और लव को आपसे लेना चाहते हैं। तो इमोशनली और लव की एनर्जी उनको अपने जीवन से गायब दिख रही है। धीरे धीरे ही सही मन में प्यार आपके लिए जो है वो बढ़ रहा है। पहले जो इनका एरोगेंस था, एटीट्यूड था, वो इनको आपकी तरफ आने से रोकता था, क्योंकि जब इंसान में गुस्सा होता है, किसी बात को लेकर अकड़ होती है, घमंड होता है, तो वो सही नहीं समझता कि मैं दूसरे इंसान के लिए एक्शन लूँ। उसे लगता है कि सारी दुनिया को मेरे आगे झुकना चाहिए और वो किसी भी वजह से हो सकता है। काफ़ी लोग ऐसे हैं इस ऑप्शन में जो किसी इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं और इस पर्सन को अभी कुछ घंटे पहले ही आपके बारे में ये फील हुआ है कि वो इस रिलेशन को फिर से दोस्ती का रूप दे सकते हैं, कि हम दोनों क्यों ना एक अच्छे दोस्त बनकर इस रिश्ते को फिर से ट्रैक पर लेकर आए। तो अभी उनके मन में जो है वो दोस्ती की एनर्जी ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रही है और कुछ लोगों को हो सकता है अगले कुछ ही घंटे में इस पर्सन से कांटेक्ट हो जाए, चाहे अगले 3 घंटे हों, 7 घंटे हों, 11 घंटे हों, 19 घंटे हों या फिर आने वाले 70-80 घंटे हों, क्योंकि मुझे लग रहा है ये बात करना चाह रहे हैं और काफ़ी दिल से बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि वो अपनी बातों को अपने अंदर अब और ज़्यादा कंट्रोल करके नहीं रख सकते। इसी वजह से ये पर्सन ना थोड़ा इमोशनली भी अनस्टेबल हो चुका है। आपकी रीडिंग में ना बहुत सारे कपल कार्ड्स आए हैं जो इंडिकेट करते हैं कि इन फ्यूचर कुछ लोगों की इस पर्सन से मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि ये एक सोलमेट कनेक्शन है और वो भी पास्ट लाइफ का। और नेक्स्ट फ्यू कार्ड्स आए हैं हाई एनर्जी के, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी आपकी एनर्जी से बहुत डिफरेंट लेवल पर काम कर रही है। पार्टनर की जो सोल ग्रोथ है या एवोल्यूशन है वो आपके कारण ही ट्रिगर होता है और यूनिवर्स ने भी आपको इनके जीवन में शायद इस इंसान की अवेकनिंग के लिए भेजा है, क्योंकि मुझे काफ़ी स्पिरिचुअल कार्ड्स भी और इमोशनल कार्ड्स आप लोगों के ऑप्शन में नज़र आए हैं। देन यहाँ पर ऐसे लोगों की एनर्जी भी है जिनके पार्टनर हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते थे, कभी कभी प्यार के लिए बहुत गर्मजोशी और उतावलापन दिखाते होंगे और आपको लगता भी होगा कि ये मेरे बिना नहीं रह सकते और ये बोलते भी होंगे कि मैं तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी इमेजिन ही नहीं करता। लेकिन फिर कुछ ऐसे दिन भी आप दोनों के रिश्ते में आए होंगे जहाँ पर इस इंसान ने आपको बहुत ही कोल्ड ट्रीटमेंट दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि आज आपने अपने गार्ड्स अप कर लिए हैं
और आज आप भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और प्राइड पर ध्यान दे रहे हो कि मैं अपनी लाइफ को किसी इंसान के लिए रोक नहीं सकती, लेकिन मैं उस इंसान से प्यार भी करती हूँ, उस इंसान को अपनी लाइफ में चाहती भी हूँ, बट अब मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी डिग्निटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। तो अभी उनकी एनर्जी ये है कि वो आपको आगे जाने से रोकेंगे कि मुझे छोड़कर जाओ मत। ये ऑलरेडी उनकी एनर्जी है, ये टाइम उनके जीवन में शुरू हो गया है। और कुछ लोगों में मुझे दिख रहा है कि ये पिछले कई दिनों से आपको मिलना चाह रहे हैं, चाहे ये पिछले 5-6 दिन रहे हों, 15 दिन रहे हों, पिछले 3 हफ्ते रहे हों, क्योंकि एनर्जी ना बाउंस बैक कर रही है, वापस आपकी तरफ आ सकते हैं। फिर यहाँ पे मुझे काफ़ी रिलीजियस कार्ड्स मिले हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे रिलीजन में बहुत ज़्यादा फेथ रखते हैं और यहाँ काफ़ी लोग हो सकता है कि धार्मिक ग्रंथों को भी पढ़ते हैं। आपका जो भी धर्म है, आप हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो या बौद्ध धर्म या जैन धर्म, किसी भी धर्म में आपकी आस्था है, विश्वास है, अगले कुछ घंटों से लेकर आने वाले 3 हफ्तों में आप और भी ज़्यादा गॉड के साथ, लाइफ की मिस्ट्री के साथ और होली बुक्स पढ़ने के लिए एक अनकंट्रोलेबल डिज़ायर फील करोगे कि ये आपकी इच्छा भी हो सकती है कि मुझे किसी रिलीजियस प्लेस पर जाना है या मुझे किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ना है, कोई होली बुक पढ़नी है, कोई सेक्रेड रिचुअल आप आने वाले दिनों में करने वाले हो, क्योंकि आपकी एनर्जी उस एरिया की तरफ बहुत ज़्यादा अचानक ही टर्न लेने वाली है। रीडिंग तो आपकी लव रीडिंग है, लेकिन कुछ लोगों में थोड़ी आइसोलेशन की एनर्जी और स्पिरिचुअल ग्रोथ की एनर्जी नज़र आई है। देन यहाँ कुछ कलर्स निकले हैं। पहला रंग है ग्रीन, दूसरा रंग है पिंक, तीसरा रंग है गोल्डन, चौथा रंग है वाइट। ये कुछ रंग हैं, इन रंगों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। हरा रंग है, गुलाबी रंग है, गोल्डन कलर यानी कि सुनहरा रंग है और सफ़ेद रंग है। ये जो 4 रंग मैंने आपको अभी रीडिंग में बताए हैं, ये आप अगले आने वाले 11 दिनों में, और अगर आप इसे ज़्यादा यूज़ करना चाहते हो तो 21 दिनों तक यूज़ कर सकते हो। ये रंग आपको हीलिंग भी देंगे, आपका स्ट्रेस लेवल कम करने में ये रंग हेल्प करेंगे। अगर आप एंजाइटी फील करते हो, इंसोम्निया आपको है, रात को नींद नहीं आती है, या दिन में भी कई बार आप ओवर थिंकिंग करते रहते हो, तो ये कलर्स आपको हीलिंग देने के साथ साथ नेगेटिव एनर्जी भी क्लियर आउट करेंगे। ठीक है, तो इन रंगों को इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है। या तो इन्हें आप अपने डेली पहनने वाले कपड़ों में इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो इनर गारमेंट्स हों, आपका कोई आउटफिट है, कोई ड्रेस है, या इन रंगों का फूड या वेजिटेबल या फ्रूट किसी भी रूप में कंजम्पशन कर सकते हो। खाने पीने की वस्तुओं में इन रंगों का इस्तेमाल आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जो लोग डोनेशंस चैरिटी करते रहते हैं, उन लोगों को अगले आने वाले 3 हफ्तों में इस रिलेशन से जुड़ा हुआ कोई बहुत बड़ा हिंट, कोई प्रूफ, वो भी मिल सकता है, क्योंकि ये आपके लिए निकला है। राशियां यहाँ पर सारी हैं, क्योंकि फायर एलिमेंट से लेकर अर्थ, एयर एंड वाटर एलिमेंट आज की रीडिंग में आई है।
तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी हो और आपसे रेजोनेट हुई हो। जिनके साथ भी हुई है प्लीज़ गिव इट अ लाइक और थम्स अप बटन दबा दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में आज आपको लिखना है थैंक यू गॉड, या जिस भी भगवान में आप मानते हो, एंजल में मानते हो, डिवाइन में या स्पिरिट गाइड्स में आपका फेथ है, आप उनका नाम भी लिख सकते हो या उनको सिंपली थैंक यू लिख सकते हो। इन केस कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 2 या 3 में गया हो तो वो ऑप्शन 2 या 3 कोई भी सुन सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ कुछ लोग नए आए हैं, आज फर्स्ट टाइम टैरो रीडिंग देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं और ध्यान आपका बट गया है। शायद आपके लिए पिके कार्ड रीडिंग्स नई रीडिंग्स हैं और एनर्जी जो बहुत नई लग रही है मुझे। बाकी रेगुलर व्यूअर्स भी हैं जिनकी एनर्जी 80% है, लेकिन 20% लोग नए आए हैं। आज के लिए इतना ही, बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है? पहली बात तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इस समय एक अट्रैक्शन और एक अजीब सा पुल फील कर रहा है। इनको खिंचाव आपकी तरह महसूस हो रहा है। अब वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोग इस इंसान को मांग रहे हैं प्रेयर्स में। ये प्रेयर्स आप डिवाइन के आगे कर रहे हो, यूनिवर्स के आगे कर रहे हो, अपने भगवान के आगे कर रहे हो, क्योंकि मुझे इस पर्सन की एनर्जी आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा खिंची हुई दिख रही है। देन अगले कार्ड्स हैं यहाँ पे सेल्फ लव के। वेटिंग गेम इज़ ओवर। तो सेल्फ लव करना या तो आपने सीख लिया है या फिर कुछ लोगों के पार्टनर को लग रहा है कि अब आप इनका वेट नहीं कर रहे। जो ये हर बात में आपको वेट करवाते थे कि मुझे कुछ महीने दो या मुझे कुछ हफ्ते दो, मैं तुम्हारे लिए बदलूँगा, तुम्हारे लिए स्टैंड लूँगा, तुम्हारे लिए फैमिली से बात करूँगा, या तुम्हारे लिए मैं सोसाइटी में एक जगह बनाऊँगा। तो जब आपको लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं ये कर रहे, सिर्फ मुझे अपनी बातों में ले रहे हैं, तो तब से ही आपने ना सेल्फ लव शुरू कर दिया है। और अब इस पर्सन को लग रहा है कि जब से आप सेल्फ लव कर रहे हो, आपकी वो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। अब ये इन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि पहले तो ये भी ज़िद और घमंड में इतना चूर हो गए थे कि ये आपके प्यार को देख ही नहीं पा रहे थे। कुछ लोगों के लिए रिलीज़ योर एक्स का कार्ड आया है। अगर आप किसी एक्स के बारे में रीडिंग देख रहे हो, आपको कहा जा रहा है उसकी एनर्जी से अपने आप को रिलीज़ करो। बहुत ज़्यादा उस इंसान को पकड़ कर नहीं बैठना कि वो कब तक आएगा। ये एक्स के लिए मैं बात कर रही हूँ। लेकिन जिनका कमिटेड रिलेशन है, उसमें ट्रबल है या पार्टनर इन एंड आउट कर रहा है या कर रही है, उसके लिए आप वेट कर सकते हो। क्योंकि यूनिवर्स को भी अच्छा नहीं लगता कि हम किसी के लिए वेट करें। हम सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी है, हम सबकी अपनी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी है और हम सभी का इस धरती पर एक लाइफ पर्पस है, एक जीवन का उद्देश्य है। तो जब ऊपर बैठे भगवान को या ब्रह्मांड की एनर्जी को ऐसा लगता है कि हमारा ध्यान सिर्फ लव की तरफ ही है, हम बाकी जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में सोच नहीं रहे, उनके लिए हम कोई कदम नहीं बढ़ा रहे, या हमारा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स नेचर, टुवर्ड्स एनिमल्स नहीं है, तो फिर हमारी लाइफ को ना डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग साइकिल्स में घुमाया जाता है। वो टफ साइकिल होते हैं जहाँ पर प्यार में हमें कुछ लोगों से धोखा भी मिलता है और फिर हमारी आंखें खुलती हैं
कि हमें लोगों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। तो ये जो इंसान है, ये कहीं ना कहीं आपसे ट्रिगर हुआ है। ये आप पर विक्ट्री भी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि इस इंसान का ईगो डाउन ना हो जाए। जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें पता होता है हमने गलती की है, लेकिन वो क्या करते हैं कि सामने आके मानेंगे नहीं, सॉरी नहीं बोलेंगे, और उस गलती की वजह दूसरे इंसान के सर पर डाल देंगे कि तुम्हारी वजह से हुआ है, नहीं तो मैंने ऐसा कभी नहीं करना था। ये उसी वेट में है कि अब आप इनको माफ़ कर दो, क्योंकि आप तो जानते हो कि इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, बट ये अपने मुंह से नहीं कहना चाहते कि मैं भटक गया था, किसी तीसरे की बातों में आ गया था, या उस टाइम मेरा जो दिमाग था लोगों को एक्सप्लोर करने में लगा था कि मैं और रिलेशन लोगों के साथ बनाऊं, मैं और लोगों को जानूं, मैं नए लोगों को मिलूं। तो ये अपने रास्ते से भटक गए थे, लेकिन इनको पता है आप ये जानते हो, और ये भी चाहते हैं कि वो आपकी मदद से, आपके सपोर्ट से इस रिश्ते में बने रहें। पर इनकी कोशिश बड़ी स्लो है, इतनी स्लो चाल है जिससे आप भी फेडअप हो जाते हो, क्योंकि आप, मुझे लगता है, काफ़ी टाइम से टैरो कार्ड रीडिंग सुन रहे हो। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर ओल्ड सब्सक्राइबर्स एंड ओल्ड व्यूअर्स। शायद आप इस चैनल पे बहुत लंबे टाइम से जुड़े हो, या फिर आप अलग अलग चैनल्स पर जाकर इस पर्सन के बारे में रोज़ ही टैरो रीडिंग्स को देखते हो, लेकिन फिर भी कोई रास्ता निकल नहीं रहा, क्योंकि आपकी एनर्जी ना मुझे एग्जॉस्टेड लग रही है। लेकिन आप गिव अप नहीं करना चाहते, क्योंकि आप एक ऐसा प्यार चाहते हो ज़िंदगी में जिसमें आपको अपनी गलतियों के लिए पछतावा ना हो। आप उस प्यार में जीत हासिल करना चाहते हो। इनकी एनर्जी की बात करूं तो ये इंसान जो है शॉर्टकट अपनाएगा, और आने वाले टाइम में कोई ऐसी प्लानिंग भी कर सकता है ये पर्सन जो मॉरली करेक्ट ना हो। जैसे अपने मतलब के लिए झूठ बोल दिया। मान लीजिए अगले आने वाले कुछ दिनों में ये आपकी लाइफ में लौटें ये बोलकर कि मेरी लाइफ में अब कोई नहीं है, सिर्फ तुम ही हो, तो ये कोई झूठ बोल सकते हैं, लेकिन इनका झूठ है आपके साथ अपने रिश्ते को कंटिन्यू रखने का। आपकी रीडिंग करते टाइम मेरा थॉट चक्रा मुझे ट्रबल दे रहा है, और मुझे लगता है कि थॉट चक्रा की ब्लॉकेज इनकी लाइफ में भी है। अगर ये आने वाले कुछ घंटों से लेकर अगले कुछ दिनों तक थॉट चक्रा के ऊपर काम करते हैं, तो ये रिश्ता जो है ना, कम्युनिकेशन में हैप्पीनेस, लव और एक फ्रेंडलीनेस को भी ऐड करेगा, जिसमें मस्ती मजाक है, फन है, इन्जॉयमेंट है, और फिर से इस रिश्ते में वो एक नई एनर्जी आप दोनों ही फील करोगे। लेकिन इसके लिए या तो आप अपना थॉट चक्रा बैलेंस करो, या फिर इस पर्सन को अगर थॉट चक्रा बैलेंस करना आता है तो ये अगले कुछ दिनों तक उसे बैलेंस करेंगे। तो आप दोनों का रिलेशन जो बार बार ऑन एंड ऑफ होता है, या थर्ड पर्सन की एनर्जी से इस रिश्ते में बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वो कम हो जाएंगे। थॉट चक्रा कैसे बैलेंस होता है उसकी जानकारी ना आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। आप जब लिखोगे थॉट चक्रा को कैसे बैलेंस करें, थॉट चक्रा क्या होता है, कैसे काम करता है, वो सारी जानकारी नेट के ऊपर बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में आपको समझ भी आ जाएगी। अब मैं राशियों की बात करूं तो यहाँ तो मुझे ऑलमोस्ट सभी साइंस मिले हैं, फायर एलिमेंट के भी, वाटर भी, एयर भी,
अर्थ भी। तो राशियां तो सारी आई हैं। कुछ दर्शकों का ध्यान गया है ऑप्शन 1 में और 3 में, क्योंकि नए लोग भी आते हैं चैनल पर जो अभी अभी टैरो देखना शुरू किए हैं, उनकी एनर्जी अक्सर डबल माइंड हो जाती है। आप अदर ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो आपने लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट में आपने लिखना है थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन या थैंक यू एंजल। बाकी आपके लिए ना गाइडेंस में निकला था कि आपको होली बुक्स पढ़नी है, किसी भी तरह की स्पिरिचुअल बुक्स या स्पिरिचुअल कंटेंट पढ़ो, स्पिरिचुअल वीडियोस देखो, या धर्म कर्म से जुड़ी हुई जो नॉलेज है उसे गेन करो। कोई धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ सकते हो, जैसे गीता है, कुरान शरीफ है, गुरु ग्रंथ साहिब है, बाइबल है, इस तरह की, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को पॉजिटिव करेगी और नेगेटिविटी को लाइफ से आउट करेगी। अभी के लिए इतना ही। बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन 3। तो जिन भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को चूज़ किया है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में करंटली सोच रहे हैं और मुझे लगता है अकेलेपन से हार गए हैं। अब इन्हें आपका सपोर्ट भी चाहिए और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको देख रहे हैं, कहीं से भी नज़रों में हो आप इनके, चाहे ये ऑनलाइन देख रहे हो या फिर आपके शहर से ही ये इंसान हो, आपको आपके एरिया में देखकर चले जाते हो और आपको पता भी ना हो। और जिन लोगों के पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, तो उनके तो मुझे थॉट्स में, उनकी एनर्जी सर्कल में आपका प्रेजेंस दिख रहा है कि वो आपको अभी तक भूले नहीं हैं। ये भी हो सकता है कि उनके पास आपके कुछ गिफ्ट्स वगैरह पड़े हैं जो आपने उन्हें दिए थे, तो उन्होंने वो संभाले हुए हैं और जाने अनजाने में उनकी नज़रें वहाँ चली ही जाती हैं। ये एनर्जी मुझे वाइस एंड वर्सा लग रही है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि इनका दिया हुआ कोई तोहफा आपने संभाल कर रखा है और जब भी आप अकेला फील करते हो, जब भी आपको लगता है कि मेरी लाइफ में मुझे कोई प्यार नहीं करता या जो भी मुझे मिलता है बस धोखा देकर चला जाता है या चली जाती है, तो आप जाने अनजाने में उनके दिए गए कुछ गिफ्ट्स को निकाल कर देख लेते हो या फिर उनका कोई भी ऐसा मैसेज है जो आपने आज भी संभाल कर रखा हुआ है। क्योंकि मुझे दोनों की एनर्जी ना 5D में कनेक्टेड लग रही है। बहुत लोग पूछते हैं 5D क्या होता है, 3D क्या होता है। 5th डायमेंशन 5D बोला जाता है, जिसे हम देख नहीं सकते, एनर्जी के रूप में फील कर सकते हैं। और 3D का मतलब होता है 3rd डायमेंशन, जिसे हम देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। और जो आज का वर्ल्ड है, दुनियावी जितनी भी ज़िंदगी में एनर्जीज़ हैं वो 3D में आती हैं, और जितनी भी एनर्जीज़ हैं जो ब्रह्मांड से जुड़ी हुई हैं, पूजा पाठ से जुड़ी हुई हैं, तंत्र मंत्र, मेटाफिज़िक्स है, क्वांटम फिज़िक्स है, जिसे हम सिर्फ इमेजिन ही करते हैं। हमें लगता है कि ये एनर्जी प्रेजेंट है बट वो हमें दिखती नहीं है। वो सारी एनर्जी 5D को दिखाती है। तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमें पता है ये हमें दिखती नहीं है, बट यूनिवर्स की कोई पावर है जो हमें दूर बैठे इंसान का ख्याल भी देती हैं, दूर बैठे इंसान को हमारा ख्याल या हमारी फीलिंग उसका एहसास भी कराती हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट मंथ का जो फुल मून आएगा वो रिकंसिलेशन को दिखा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे यहाँ जो कई बार इस इंसान से ब्रेकअप कर चुके होंगे खुद, या फिर इन्होंने आपको मजबूर किया होगा कि आपने इनसे बात करना कम कर दिया है, क्योंकि आप मुझे काफ़ी हर्ट लग रहे हो
काफ़ी ज़्यादा एम्प्टी लग रहे हो। एक तो होता है किसी का दिल दुखाना, एक होता है कि इंसान के दिल में फीलिंग्स ही नहीं बची, सब खत्म हो गई हैं। जब हम किसी को इतना ज़्यादा परेशान करते हैं या उसके साथ हम धोखा कर देते हैं, प्यार के नाम पर उसका मजाक बना देते हैं, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो इमोशनली सेंसिटिव होते हैं और वो इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी बेइज्जती, इतना बड़ा ट्रॉमा बर्दाश्त नहीं कर पाते और उन्हें लगता है कि अब वो दुनिया में किसी और से कभी भी प्यार नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग आज इस रीडिंग में मुझे फील हो रहे हैं। आप लोगों से अगर रीडिंग्स रेजोनेट हो रही है गाइस, तो आपने कमेंट में लिखना है थैंक यू एंजल या थैंक यू गॉड, और मैं सभी को यहाँ से हैप्पी लव वाइब्रेशन सेंड कर रही हूँ। आप उसे रिसीव करो। कमेंट में लिख सकते हो आई रिसीव हैप्पी वाइब्रेशंस या आई रिसीव ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ, क्योंकि मैं अभी आपको हीलिंग एनर्जी यहाँ से सेंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ लोगों को इस इंसान से जो धोखा मिला है उससे डील करने में दिक्कत आ रही है। शायद ये भी एक वजह है कि आपका पर्सन आपसे दूर दूर भाग रहा है, उसको पता है उसने आपके साथ चीटिंग की है। लेकिन ये सब लोगों की कहानी नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है। इट मे और मे नॉट रेजोनेट विथ ईच वन ऑफ यू। अब मैं यहाँ मूव ऑन की एनर्जी देख रही हूँ। आपने इनको बोला होगा कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी में मेरे को कमिटमेंट नहीं दे सकते तो मैं मूव ऑन कर जाऊंगी या कर जाऊंगा। वो बातें आपके पर्सन को कहीं ना कहीं बार बार आपकी तरफ लेकर आ रही हैं कि ये इंसान कोई एक्शन ले, ये इंसान आपको मनाए, ये इंसान आपसे टाइम मांगे, ये इंसान जल्दी से जल्दी लाइफ में कोई डिसीजन ले। अगर इनके पास चॉइसेस हैं या इनके पास अदर ऑप्शंस हैं आपके अलावा, कोई भी ऐसा इंसान है जो इनमें इंटरेस्ट ले रहा है, तो अब इन्हें चॉइस बनानी पड़ेगी कि उसको ज़िंदगी में रखना है या आपको। और ये इसी वजह से परेशान हो रहे हैं और आपसे दूर दूर भाग रहे हैं। देन यहाँ पर मुझे कुछ चैनल्ड लव मैसेजेस मिले हैं, जिसमें पहला मैसेज है आई कैन नॉट वेट टू सी यू वेरी सून। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि बहुत जल्दी ये पर्सन आपको मिलना चाहते हैं और उनसे वेट नहीं हो रहा। मुझे ये आपकी एनर्जी भी लग रही है। काफ़ी लोग यहाँ पे उतावले हैं और इस पर्सन के लिए शायद आप पिछले कई दिनों से काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हुए हो, इमोशनली भी एंड हो सकता है कि फिज़िकली भी, क्योंकि जब हमें जिस इंसान का इंतज़ार होता है वही हमें ना मिले, बाकी दुनिया हमसे मिलने को रेडी हो, तो हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है। आपको कुछ ऐसे लोग अप्रोच करते होंगे जो आपको बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ही डिग्निफाइड पर्सन के रूप में जानते हो, क्योंकि मुझे आपकी पर्सनैलिटी भी कुछ कम नहीं लग रही। या आपका नेचर ऐसा है कि आप जहाँ जाते हो आपसे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, आपकी बातों से, आपके व्यवहार से, आपकी गाइडेंस से। बट आपको यही पर्सन चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। कुछ लोगों ने इस पर्सन को बोला भी होगा कि देख लो तुम मुझ पे ध्यान नहीं देते, बाकी और लोग मेरे लिए कितना ज़्यादा बेकरार फील करते हैं, काफ़ी लोग मुझ पर नज़र भी रखते हैं, तो ये हंसकर टाल देते होंगे। क्योंकि ये पर्सन ना थोड़ा ईगोइस्टिक है, इसको अपनी बातें लोगों से मनवाना अच्छा लगता है और ये जल्दी कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करते। अपनी कंडीशंस और अपने कुछ कह लो कि रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं और मनवाते हैं लोगों से कि मेरी बात को पहले सुनो, मेरी बातों को सुनकर उन पर अमल करो। लेकिन जब बात आती है कि ये आपकी कितनी बात फॉलो करते हैं या आपकी बातों पर कितना खरे उतरते हैं, तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि अक्सर ये पर्सन फीके पड़ जाते हैं।
तो आने वाले दिनों में मीटिंग हो सकती है काफ़ी लोगों की इस इंसान से, चाहे वो वर्चुअल मीटिंग हो या फिजिकल मीटिंग हो, क्योंकि एनर्जी तो है मिलने की। बट किस वे में वो मिलना चाहते हैं, केवल फिजिकल रिलेशन चाहते हैं या इमोशनल कनेक्शन बनाना चाहते हैं या केवल सॉरी बोलना चाहते हैं, वो मैं आगे वीडियोस में क्लियर करूँगी, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे बहुत क्लियर आंसर्स नहीं मिले। तो अगर आपको नया वीडियो चाहिए अपडेट रीडिंग के साथ कि इस पर्सन की फ्यूचर एनर्जी या उस टाइम करंट एनर्जी क्या होगी, तो करंट फीलिंग्स वीडियो सुनने के लिए आप कमेंट कर सकते हो कि मैम इनका जो नेक्स्ट एक्शन है उसके लिए आप वीडियो एक और ले आओ। क्योंकि सिर्फ इसी ऑप्शन में कोई एक्शन कार्ड है वो क्लियरली नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे विद इन फ्यू वीक्स का कार्ड आया है, उसमें एज सच कोई डेट नहीं आई, कोई टाइम नहीं आया, कोई मंथ नहीं आया, तो मैं आपको क्लियरली बता नहीं पाऊँगी। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोगों के पार्टनर मिलना तो चाहते ही हैं। ये थी आज की रीडिंग। राशियाँ यहाँ पर सारी आई हैं। आपने वीडियो को अगर पसंद किया हो तो लाइक ज़रूर देना। कमेंट में आज आपको थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल लिखना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।